हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवम नीकरा आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। इसमें हम देखेंगे कि भारत के एक साल के अंदर, एक वर्ष के भीतर जितने भी जीआई टैग प्रोवाइड किए गए हैं, भौगोलिक संकेतक जितने भी जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिए गए हैं, उन सब के बारे में कि कौन कौन से जीआई टैग दिए गए हैं किन किन वस्तुओं को। उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर दिए क्यों जाते हैं, इनका देने का कारण क्या होता है, इनको कैसे प्रोवाइड किया जाता है और इससे फ़ायदा या कहें इसके परिणाम क्या होते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग कृषि, प्राकृतिक और विनिर्मित उत्पादों में, मतलब जितने भी एग्रीकल्चर, नेचुरल या कहें अपन मैन्युफैक्चर जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनके लिए एक इंडिकेटर होता है जो किसी स्पेशल रीजन में मिलता है या एक विशेष क्षेत्र में ही उगाया जाता है। उससे रिलेटेड ये भौगोलिक संकेतक होते हैं। भौगोलिक संकेतक को पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999, इसका एक्ट जो है वो है भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के तहत इनका पंजीकरण का प्रावधान किया गया है। जीआई टैग एक प्रमाण पत्र के रूप में कार्य करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि किसी अन्य स्थान के, कोई भी अन्य स्थान के इसी के समान उत्पादों के नाम पर कोई विक्रय ना कर सके। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु एक विशिष्ट जगह मिलती है, उसी वस्तु को यदि कोई व्यक्ति अपने यहाँ का कहकर या अपने यहाँ उस चीज़ का उत्पादन कर कर जो वहाँ नहीं उगाई जाती, उसका उत्पादन करके उस पर टैग लगाकर कि ये वहाँ की है और उसको बेचे, इसके लिए ये सुरक्षा प्रदान करता है। जीआई टैग किसी भी वस्तु को 10 साल के लिए प्रमाण पत्र जारी करता है। 10 साल के पश्चात इसे नवीनीकृत कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक बार जीआई टैग मिलने के बाद उसको रिन्यू नहीं कराया जा सकता, उसको रिन्यू कराया जा सकता है। सबसे भारत में जो सबसे पहला जो प्रोडक्ट था जिसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया था, वो थी दार्जिलिंग की चाय। जीआई टैग अगर अपन देखें, चलिए अपन आगे आगे बढ़ते हैं। तो जीआई टैग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा दिया जाता है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जीआई टैग उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। इसमें सबसे पहला है पलानी पंचामृतम। पलानी पंचामृतम ये पहला प्रोडक्ट है या कहें अपन पहला ऐसा प्रसाद है जिसे जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि यह तमिलनाडु के में पहली बार किसी मंदिर के प्रसाद, मतलब प्रसाद जो अपन को मंदिरों में प्रसाद मिलता है, उसको जीआई टैग दिया गया है। यह पलानी पंचामृतम जो है वो तमिलनाडु के पलानी शहर में, शहर का नाम है पलानी, और वहीं की जो पलानी पहाड़ी है उसमें एक मंदिर स्थित है जिसका नाम है अरु मिलिंगु थांदयु थापनी स्वामी। बड़ा अटपटा नाम है। अरुलिंगु थांदयु थापानी स्वामी मंदिर के जो देवता हैं धांदयु थापनी स्वामी,
इनके अभिषेक से जुड़े हुए प्रसाद को पलानी पंचामृतम कहते हैं। नाम बहुत कठिन है, नाम याद मत रखिए, एग्ज़ाम में जो पूछा जाएगा यही पूछा जा सकता है कि पलानी पंचामृतम क्या है, या पलानी पंचामृतम किस राज्य से संबंधित है। तो ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और यह एक प्रसाद है वहाँ की एक मंदिर से। अब इस प्रसाद में 5 प्राकृतिक पदार्थों को मिलाकर ये बना हुआ होता है। इसमें क्या क्या है? इसमें है केला, गुड़ या चीनी, मतलब इन दोनों में से कुछ भी, शहद, इलायची और गाय का घी। ये 5 चीज़ें मिलाकर ये पंचामृतम तैयार किया जाता है। इसको बनाने की प्राकृतिक विधि से ही तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी आर्टिफिशियल कृत्रिम पदार्थों को नहीं मिलाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि इसमें कोई अन्य प्रोडक्ट, कहें अपन आर्टिफिशियल प्रोडक्ट मिलाया जाता है, तो इसमें कोई भी आर्टिफिशियल प्रोडक्ट नहीं मिलाया जाता है। और यह पलानी पंचामृतम जो है यह CFTRI मैसूर में एक संस्था है जिसका पूरा नाम है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिक अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर के दिशा निर्देश में ये पलानी पंचामृतम तैयार किया जाता है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अगला है तवलोह पुआन। तवलोह पुआन एक मिजोरम का, जगह कहाँ है? मिजोरम, राज्य याद रखिए मिजोरम। तवलोह पुआन एक मिजोरम का एक भारी, हैवी, अत्यंत मजबूत एवं उत्कृष्ट वस्त्र है, मतलब क्लॉथ है वहाँ का, जिसको हाथ से बुना जाता है। इसको मशीन से नहीं, इसको हाथ से बुनाया जाता है और इसमें जटिल डिज़ाइन भी होती हैं। मीज़ो अर्थ में, जो मीज़ो भाषा है, मीज़ो लैंग्वेज है, उसमें तवलोह का मतलब होता है दृढ़, मतलब पीछे की ओर कदम ना रखना। दृढ़ मतलब अपनी चीज़ पर अडिग रहना। इसका उत्पादन मिजोरम राज्य में, संपूर्ण मिजोरम राज्य में होता है, लेकिन उसके 2 प्रमुख केंद्र हैं, वो आइजोल वहाँ की राजधानी है, और थेंजोल। आइजोल और थेंजोल ये 2 जगह हैं मिजोरम में जहाँ इनका सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसके बाद आता है अगला कंडांगी साड़ी। कंडांगी साड़ी या कांदांगी साड़ी भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो यह तमिलनाडु के शिवगंगा ज़िले में, तमिलनाडु के ज़िला कौन सा है? शिवगंगा ज़िले में कराईकुड़ी तालुका, नाम थोड़े से अटपटे हैं, कराईकुड़ी तालुका, कराईकुड़ी तालुका में ये बनाई जाती है। ये कॉटन की साड़ी है और इसको हाथ से ही बुना जाता है। इसमें एक विशेष चीज़ और है कि इसमें, इस साड़ी में कोयम्बटूर के जो अच्छा कपास है, जो अच्छी कॉटन है, उसका यूज़ किया जाता है। और कादांगी सूती साड़ियाँ जो हैं वो चेट्टियार समुदाय की महिलाओं के द्वारा इसको बनाया जाता है। तो समुदाय का नाम याद रख लीजिए, नाम है चेट्टियार समुदाय। चेट्टियार समुदाय की जो महिलाएं हैं उनके द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें काले रंग का प्रयोग कम मात्रा में किया जाता है, ज़्यादा मात्रा में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका जो बॉर्डर है, जो साड़ी, जैसे ये साड़ी होती है, साड़ी में नीचे बॉर्डर होता है, वो काफ़ी चौड़ा होता है। इसकी
जो है बॉर्डर वो बहुत चौड़ा होता है और बॉर्डर लगभग जो साड़ी का जो लगभग भाग है 2/3 भाग जो है वो बॉर्डर इसका कवर करता है। ठीक है, तो ये थी आपकी कंदांगी साड़ी। इसके बाद अगला है मिजो पुआंगचेई। मिजो पुआंगचेई ये भी मिज़ोरम, जैसा कि इसमें नाम से ही आ रहा है मिज़ो, तो मिज़ो पुआंगचेई एक मिज़ोरम का एक शॉल है जो सर्दियों में ओढ़ा जाता है शॉल, वो शॉल है। इसको विवाह के समय, शादियों के समय इसको महत्व दिया जाता है, वहाँ इसको ज़्यादा पहना जाता है और उत्सवों में भी इसको पहना जाता है। चलिए आगे चलते हैं, तो आगे है तिरूर पान का पत्ता। ये केरल, तिरूर पान का पत्ता केरल के मल मलप्पुरम मलप्पुरम केरल में जगह है मलप्पुरम, वहाँ का जिला है तिरूर, तनूर, तिरुरंगडी, कुट्टीपुरम और मलप्पुरम। यहाँ पर इनको उगाया जाता है। इस पान के पत्ते में क्लोरोफिल और प्रोटीन की विशिष्ट मात्रा इसमें मौजूद होती है, इसलिए ये पत्ता एक उत्तेजक, मृदु उत्तेजक के तरह काम करता है। इसमें एक अलग सी गंध आती है, एक कहें एक अजब अलग सी स्मेल जो और पान के पत्तों में नहीं आती है, वैसी इसमें स्मेल आती है। इस पान के पत्ते से यूजेनॉल यूजेनॉल नाम का तेल निकाला जाता है। इस पान के पत्ते से यूजेनॉल नाम का तेल निकाला जाता है, इसलिए ये ज़्यादा भी चर्चा में रहता है। चलिए आगे देखते हैं अगला, डिंडीगुल ताले, तमिलनाडु। इसमें ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है इसकी, इसमें ये केवल लोहा और पीतल से बनाया जाता है। इसमें आप ये याद रख सकते हैं, लोह प्लस पीतल, लोह और पीतल से इसको बनाया जाता है और हाथ से ही इसको बनाया जाता है। इसके लिए मशीन का प्रयोग नहीं होता है, इसको पूर्णतः हस्त निर्मित ही है ये, इसको हाथ से ही बनाया जाता है। चलिए अगला है इरोड़ हल्दी। ये भी तमिलनाडु में, इसको केवल ये याद रखिए कि इरोड़ हल्दी कहाँ उगाई जाती है, तो तमिलनाडु के इरोड़ में, और इसमें कुरकुमिन रसायन जो होता है वो 2.5 से लेके 4.5 तक होता है। कुरकुमिन रसायन जो हल्दी में एक स्वाद के लिए जो कुरकुमिन रसायन इसमें मौजूद होता है, उसमें इसकी मात्रा 2.5 से लेकर 4.5 तक होती है। इसके बाद अगला है मारायूर गुड़। मारायूर गुड़ ये केरल के इडुक्की ज़िले के मारायूर क्षेत्र में बनाया जाता है। इसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तथा इसमें सोडियम कम मात्रा में होता है और इसका जो कलर है वो डार्क ब्राउन होता है। इसको हाथों के प्रयोग से ही बनाया जाता है, इसलिए इस मारायूर गुड़ को आयरन की कमी के दौरान, जब किसी में आयरन की कमी हो जाती है तो उसको यह गुड़ ज़्यादा वहाँ खिलाया जाता है। इसके बाद अगला है त्रिभुवन सिल्क साड़ी। त्रिभुवन सिल्क साड़ी तमिलनाडु का त्रिभुवन जगह जो जिला तंजावुर में आता है, वहाँ पर हाथ से बनाई जाने वाली एक उच्च रेशम की, एक
हाईली सिल्क जो होता है उसका प्रयोग करके हाथ से इसको बनाया जाता है तथा इसमें ज़री का भी प्रयोग किया जाता है। ज़री मतलब होता है कि सोने या चांदी का जो धागा होता है उसको ज़री कहते हैं, उसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है और इसमें बहुत सारे चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कॉफ़ी है। हमारे भारत में दो प्रकार की कॉफ़ी होती हैं, एक अरेबिका कॉफ़ी और एक रोबस्टा कॉफ़ी। अरेबिका कॉफ़ी की अगर हम बात करें तो अरेबिका कॉफ़ी में एक होती है कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी। कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी जो है कर्नाटक के कोडागू ज़िला है, वहाँ पर इसको उगाया जाता है। ये टेस्ट में और सुगंध में, स्मेल में एक विशेष स्मेल और टेस्ट रखता है। इसके बाद वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, ये वायनाड जहाँ से राहुल गांधी सांसद हैं उसके पश्चिमी घाट की जलवायु के कारण इसकी एक स्पेशल कंडीशन होती है, इसलिए इसको वहाँ उगाया जाता है। इसके बाद आगे अपन बात करें तो आगे चिकमागलूर एक ज़िला है, चिकमागलूर कर्नाटक में, वहाँ पर चिकमागलूर अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बूदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि चिकमागलूर अरेबिका कॉफ़ी और बाबा बूदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है, तो ये कर्नाटक में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके बाद एक अरेबिका कॉफ़ी और होती है जिसे अरुका वैली अरेबिका कॉफ़ी, जिसका उत्पादन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, उड़ीसा के कोरापुट, मतलब कहें ये कॉफ़ी जो है वो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, दो घाटों में हमारा भारत का क्षेत्र बटा हुआ है। तो पूर्वी घाट पर इसका उत्पादन होता है और इसमें अंगूर जैसा एक खट्टापन और गुड़ जैसी मिठास है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें शक्कर डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं, उसमें हल्की सी मिठास जो है वो गुड़ जैसी होती है और इसमें खट्टापन जो है वो अंगूर जैसा होता है। इसके बाद आता है पेंटिंग में आते हैं तो सोराई खोबर चित्रकला, ये कोहबर, इसको कोहबर भी कहते हैं, खोबर, और कहीं कहीं इसको कोहबर भी आपको मिलेगा। ये ट्रेडिशनल आर्ट है और इसको दीवारों पर बनाया जाता है। इसको दीवारों पर बनाया जाता है, परंपरागत चित्रकला है और यह परंपरागत चित्रकला हजारीबाग झारखंड की जो स्थानीय जनजाति हैं वहाँ की, उनकी महिलाओं के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें रंग बिरंगी जो मिट्टी हैं उनका प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। इसमें धार्मिक रिलीजियस थीम्स होती हैं, शेर, जानवर, कुछ बिंदु, लाइन वगैरह, इनका प्रयोग करके इसको बनाया जाता है। सोराई खोबर चित्रकला, हजारीबाग झारखंड। इसके बाद आते हैं हम तेलिया रुमाल, ये अपन पहुंच जाते हैं तेलंगाना। तेलिया रुमाल कॉटन का कपड़ा होता है जिस पर लाल, काले और सफ़ेद, ये रंग याद रखिएगा, लाल, काला और सफ़ेद, इन तीन रंगों का प्रयोग करके इसको बनाया जाता है और इसको डाई टेक्निक के द्वारा बनाया जाता है। इसको इकार्ट ट्रेडिशन है ये, और इकार्ट ट्रेडिशन एक टेक्निक है जिसके द्वारा इस कपड़े पर डाई लगाई जाती है और इसका हाथों से इसको बनाया जाता है। इसका सबसे पहले यूज़ निज़ामों के द्वारा किया गया था।
हैदराबाद के जो निज़ाम थे उनके द्वारा इसका यूज़ किया गया था और इसे पर्शियन गल्फ, मध्य पूर्व, पूर्वी अफ्रीका और सिंगापुर तथा बर्मा में इसको निर्यात भी किया जाता था। ये हमारा इतिहास में अगर हम देखें तो ये ऐसा होता था। इसके बाद आता है सिरसी सुपाड़ी। सिर्री सुपाड़ी नहीं, सिरसी सुपाड़ी। ये कन्नड़, उत्तर कन्नड़ जो क्षेत्र है कर्नाटक का, वहाँ इसको उगाया जाता है। ये गोल सिक्के जैसे समान होती है। ये पूछा जा सकता है कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार एक गोल सिक्के की तरह होता है। और पहली बार इस सुपारी को जीआई टैग दिया, मतलब सुपारी में पहली बार सिरसी सुपारी को जीआई टैग दिया गया है। तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछने की संभावना बढ़ जाती है। ये कहाँ कहाँ इसका उत्पादन होता है, तो येल्लापुरा, सिद्धापुरा और सिरसी तालुका, ये सब कर्नाटक में ही हैं। इसका टेस्ट यूनिक होता है। इसके जो रसायन हैं उनका कंपोजिशन भी थोड़ा सा अलग है, इसलिए इसको जीआई टैग प्रोवाइड किया गया है। इसके बाद हम आते हैं वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स। वुडन प्रिंटिंग ब्लॉक्स जो है पेठापुर गुजरात में लकड़ी के सांचे बनाकर उसको साड़ियों पर चित्रकारी की जाती है। अगर आप लोगों ने देखा हो तो घरों में एक गोल सी एक रिंग होती है जिसमें कपड़े को फंसाकर उस पर हम कढ़ाई करते हैं। तो ऐसे ही जो वुडन पेंटिंग ब्लॉक्स है, ये इसमें लकड़ी का सांचा बनाकर उस पर चित्रकारी की जाती है। जैसे कहें अपन कभी जब मेला लगता है तो उसमें ब्लॉक्स बनाए हुए होते हैं लकड़ी पर, जिनसे मेहंदी लगाई जाती है हाथों में, वही कुछ ऐसा इसमें ब्लॉक्स बनाए लिए जाते हैं और उसको साड़ियों पर उस पर पेंटिंग की जाती है। अगला है सांगली की हल्दी। ये तो बताने का कोई वो भी नहीं है, क्योंकि मोस्टली सब लोग जानते हैं कि सांगली की हल्दी बहुत प्रसिद्ध है। तो सांगली की हल्दी। इसके बाद अल्फांसो आम, इसी को हापुस आम भी कहते हैं। ये रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग और महाराष्ट्र में ये आम मिलता है। इसके बाद आता है शाही लीची। लीची का नाम सुनते ही हमें बिहार याद आना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक लीची जो है भारत में वो बिहार में उगाई जाती है। इसलिए अभी हाल ही में बिहार में बहुत से छोटे छोटे बच्चों की मौतें हुई थीं, वो भी लीची के कारण ही हुई थी। लीची में जब इन्फेक्शन हो जाता है, लीची जब सड़ने लगती है, वहाँ बहुत ही सस्ते दामों पर लीची मिल जाती है, उसका उन लोगों ने सेवन किया, जिसके कारण वो बीमार हुए और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो लीची के कारण मर गए। तो शाही लीची जो है वो बिहार में मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह किया भारत में। रामचरण शुक्ल के कहने पर ये चंपारण गए 1917 में। वैशाली, समस्तीपुर और बेगूसराय, ये इन जगहों पर इस शाही लीची का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है जर्दालू आम। आम भी देखिए कितने कितने नाम के आम आते हैं। जर्दालू आम, ये भी भागलपुर, बिहार में इसका उत्पादन किया जाता है। और इस जर्दालू आम को सर्वप्रथम महाराजा रहमत अली खान बहादुर खड़गपुर द्वारा इसका उत्पादन किया गया था। और इस आम का जो रंग है वो क्रीमी पीला, के मतलब क्रीम और पीले रंग को मिलाकर जो रंग बनता है, उस तरह का रंग इसका आम का होता है। इसके बाद चलते हैं अपन कतरनी चावल। ये भी बिहार में ही के क्षेत्र का है और ये गंगा का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी जलोढ़ मैदान जो है, वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। तो वहाँ जो क्षेत्र लगते हैं वो लगता है मुंगेर, बंका और दक्षिणी भागलपुर। इसके बाद अगला है महगी पान। महंगा नहीं, महगी पान। महगी पान बिहार का जो मगध क्षेत्र है
वहाँ इसका उत्पादन किया जाता है। ज़िला औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा में इसका उत्पादन किया जाता है। इसका स्वाद भी तीखा ही होता है। जैसे अपन ने ऊपर एक तिरूर पान पढ़ा था जो केरल के मलप्पुरम क्षेत्र में उगाया जा रहा था, वो उसका भी टेस्ट जो था वो एक तीखा टेस्ट था। ऐसे ही टेस्ट इसका तीखा है महगी पान का। इसके बाद है सिलाव खाजा। ये एक प्रकार की मिठाई होती है जिसको बिहार के नालंदा ज़िले में उगाया नहीं मतलब बनाया जाता है। अभी तक क्या था कि ऊपर जितनी भी सारी चीज़ें थी वो सब उगाई जा रही थी, तो मिठाई भी वो गलती में उगाना निकल गया। इसका उत्पादन तो नहीं, इसको बनाया जाता है, सिलवा खाजा। इसके बाद अगला है बोका सोल चावल। ये केवल ये याद रखिए कि इसको असम में उगाया जाता है। और दूसरा है छऊ मुखोटा। ये नृत्य है, छऊ नृत्य होता है, उसमें एक मुखौटा लगाया जाता है जो बंगाल के पुरुलिया क्षेत्र में होता है। तो ये कुछ जीआई टैग थे, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, इनको कुछ प्रोडक्ट्स को दिए गए थे। तो ये था आज का कार्यक्रम। आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिए जिससे मेरी कोई भी वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर डिस्कशन।